हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स में। और आज मैं लाया हूँ इनजस्टिस लीग का एपिसोड 3, जो कि हमारी डीसी के न्यू 52 की सीरीज की टाइमलाइन को आगे फॉलो करता है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पावरिंग के होस्ट के मौत के बाद पावरिंग ने अब एक नया मालिक चुन लिया है और वो है जेसिका क्रूज। तो वही लेक्स लूथर अब लोगों की नजर में हीरो बन चुका है। अब आगे कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई देता है जहाँ पर काफी तगड़ा पहरा लगाया हुआ था। तभी हमें किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है जो अपने होने वाले बच्चे के लिए गा रही थी। तभी हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सुपर वुमन है जो फॉर एवर रिवील के इवेंट्स के दौरान पकड़ी गई थी। फिर कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है जहाँ पर हम डूम पेट्रोल के लीडर चीफ को देखते हैं जो एलिमेंट वुमेन पर जांच कर रहा था। तभी वो एलिमेंट वुमेन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमसे जो हो पा रहा था वो तुमने किया जस्टिस लीग के लिए, लेकिन उतना काफी नहीं था। जिस पर एलिमेंट वुमेन कहती है, पर मैंने उनकी मदद की थी डेस्पेरो को रोकने के लिए। जिस पर चीफ कहता है, अगर तुम इतनी ही काम की होती तो वे लोग तुम्हें ढूंढते हुए आते थे, लेकिन शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हारे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को स्टेबल कर दिया। तभी एलिमेंट वुमन कहती है, अगर तुम ना होते तो भी जस्टिस लीग मुझे ढूंढ भी लेती। जिस पर चीफ कहता है, लगता है तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जस्टिस लीग को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। तभी आगे चीफ कहता है, तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण तुम्हारा डीएनए बदल गया और तुम एक मेटा ह्यूमन बन गई, जो कि इस दुनिया पर एक श्राप है और इसलिए तुम हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। तभी एलिमेंट वुमन पूछती है, कौन सी टीम? जिस पर चीफ कहता है, मैंने एक छोटी सी टीम बनाई है तुम जैसे लोगों की। तभी वहाँ पर रॉबर्ट मैन आ जाता है। तभी चीफ उसे एलिमेंट वुमन के सामने इंट्रोड्यूस करता है, ये है क्लिफ स्टील। तभी एलिमेंट वुमन कहती है, ये तो नास्कार ड्राइवर है, मुझे लगा था कि ये तो एक कार दुर्घटना में मारा गया है। जिस पर चीफ कहता है, पर मैंने उसे बचा लिया था और उसे एक नया रॉबर्ट का शरीर दिया और तब से वो रॉबर्ट मैन के नाम से जाना जाता है, जो मेरी टीम का पहला मेंबर है। तभी वहाँ पर नेगेटिव मैन आ जाता है और एलिमेंट वुमन से कहता है, मेरा नाम है कैप्टन लेरी ट्रेनर। तभी चीफ कहता है कि लेरी एक बार एक प्लेन से जा रहा था, तभी उसका प्लेन क्रैश हुआ और समुद्र में जा गिरा, जहाँ पर वो कुछ रेडियोएक्टिव टॉक्सिन के संपर्क में आ गया। उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया वे सारे के सारे मारे गए, क्योंकि वे सब लोग उसके शरीर के संपर्क में आ गए थे। और तब से आज तक उसने अपने शरीर पर पट्टियां बांध कर रखी है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और ये मेरी टीम का दूसरा मेंबर है। अब मिलो हमारी तीसरी और आखिरी मेंबर से, जो कि है रीटा स्टार, यानी कि इलास्टिक वुमन। लेकिन तभी एलिमेंट वुमन रीटा को देखकर उसे ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि वो बड़ा सा स्माइली फेस लेकर खड़ी थी। तभी चीफ कहता है, रीटा एक बार किसी अजीब से गैस के संपर्क में आ गई थी, जिसके कारण उसका सेलुलर स्ट्रक्चर बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ठीक किया। और ये कहते ही चीफ एलिमेंट वुमन को अपने टीम में शामिल करता है। फिर कहानी अभी के समय में आ जाती है, जहाँ पर डूम पेट्रोल जेसिका क्रूज यानी कि पावरिंग से लड़ रहे थे। तभी चीफ जेसिका से कहता है, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हारे हाथों से वो रिंग निकालनी होगी। तभी पावरिंग कहता है, एक बार करके तो देख लो, सारे के सारे मारे जाओगे। तभी रॉबर्ट मैन नेगेटिव मैन से कहता है कि वो अपनी पट्टियां निकाल दे ताकि उसके रेडिएशन से जेसिका मर सके। लेकिन नेगेटिव मैन कहता है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो ऐसा करने लगता है तभी उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। इधर एलिमेंट वुमन रीटा से कहती है कि लगता है ग्रीन लैंटर्न पागल हो गया है। लेकिन तभी पावरिंग वहां आ जाती है और कहती है कि वो ग्रीन लैंटर्न नहीं है और उन पर अटैक करती है। लेकिन एलिमेंट वुमन बीच में आकर रीटा को बचा लेती है। तभी जेसिका किसी को नुकसान ना हो इसलिए वहां से चली जाती है, लेकिन एलिमेंट वुमन उसे रोक लेती है। तभी जेसिका कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, रिंग कभी नहीं निकलेगी। जिस पर पावरिंग कहता है, जब तक तुम मारी नहीं जाओगी तब तक ये रिंग नहीं निकलेगी। तभी आगे पावरिंग जेसिका से कहती है कि वो उसका एक राज जानती है और ये सुनकर जेसिका भी हैरान रह जाती है। तभी चीफ अपना गन निकालता है और जेसिका को शूट करने वाला ही था कि तभी एलिमेंट वुमन जेसिका को धक्का मारकर दूर फेंक देती है और खुद पर गोली ले लेती है। तभी चीफ एलिमेंट वुमन से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर एलिमेंट वुमन कहती है कि तुम देख नहीं रहे हो, वो रिंग उसे कंट्रोल कर रही है। इधर रॉबर्ट मैन, नेगेटिव मैन और रीटा एक बिल्डिंग को देखते हैं जो पावरिंग के कारण टूटने वाली थी, इसलिए वे लोग ये तय करते हैं कि वे लोग जाके उस बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाएंगे। लेकिन तभी चीफ उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और उन्हें पावरिंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी रॉबर्ट मैन कहता है कि हमें उन्हें बचाना होगा,
जिस पर चीफ कहता है कि लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। ये सुनने के बाद सारी टीम मजबूरी में चीफ के ऑर्डर को फॉलो करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ जोर की आवाज होती है और चीफ किसी को देखकर हैरान रह जाता है, और वो थे जस्टिस लीग, जो वहाँ आकर उन बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाते हैं। इधर पावर रिंग जेसिका से कहती है कि जस्टिस लीग यहाँ आ चुकी है और अब वे लोग ही मेरा काम पूरा करेंगे। फिर सीन शिफ्ट करती है और हम लेक्स को देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन कोल्ट लेक्स लूथर से मिलने आया था। तभी वो अंदर केबिन में आ जाता है जहाँ पर लेक्स खड़ा था, और कैप्टन कोल्ट से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? जिस पर कैप्टन कोल्ट कहता है, जानता हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की थी दुनिया को बचाने में, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ काम होगा। लेकिन तभी लेक्स कहता है, लोग तुम्हें कम समझते हैं और ठीक क्राइम सिंडिकेट्स ने भी तुम्हें कम समझा और उसकी कीमत उनके स्पीडस्टर को चुकानी पड़ी थी। लेकिन मैं तुम्हारी अहमियत जानता हूँ, तुम सिर्फ बैंक की चोरी करने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम उससे कहीं बेहतर हो, और इसलिए मैं तुम्हें आज से लेक्स कॉर्प का हेड सिक्योरिटी बनाता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हारे सारे पिछले क्राइम रिकॉर्ड क्लियर कर दूंगा। तभी वहाँ पर मर्सी ग्रेव्स आ जाती है, जो कहती है कि जस्टिस लीग कहाँ पर है ये उन्हें पता चल चुका है। इधर पावर रिंग डूम पेट्रोल के साथ लड़ाई जारी थी, तभी जस्टिस लीग भी देख लेती है। तभी साइबॉर्ग शज़ाम से कहता है कि अगर वो उसकी थोड़ी भी मदद करेगा तो वो उस रिंग तक पहुंचकर उसे खुद को कनेक्ट कर लेगा और उस रिंग को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। ये कहते ही शज़ाम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर पावर रिंग का ध्यान भटकाता है और साइबॉर्ग मौके का फायदा उठाकर पावर रिंग तक पहुंच जाता है और खुद को उसे कनेक्ट करवाता है। तभी रिंग साइबॉर्ग से बात करने लगती है और उसे अपनी कहानी बताती है। पावर रिंग साइबॉर्ग को बताती है कि वो एक ऐसी दुनिया से आई है जो अब खत्म हो चुकी है। जिस पर साइबॉर्ग उसे पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर रिंग कहती है, मैं हूँ वॉल्ट्रूम, इस रिंग का पहला मालिक, लेकिन मुझे श्राप देकर इस रिंग में कैद कर दिया और इन हजारों सालों से मैं अनेकों जगह पर भटका हुआ हूँ और कितने ही लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो आए और गए, लेकिन मैं उनसे जुड़ता हूँ जो कमजोर और डरपोक होते हैं। और जेसिका भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वो भी कभी भागी हुई थी। जब वो और उसके साथी शिकार पर गए थे तभी उन लोगों ने देखा कि कुछ लोगों को लाश दफनाते हुए, लेकिन उन लोगों ने जेसिका के सारे साथियों को मार डाला, लेकिन जेसिका वहां से भाग निकली। लेकिन तुम अब मेरा काम करोगे और वो ये है कि तुम ऐसी आग जलाओगे जो पूरे मल्टीवर्स में दिखाई देगी, और तब वो भी देख लेगा जिसने मेरे प्लेनेट को खत्म किया, और अब वो तुम्हारे प्लेनेट को खत्म करने आएगा क्योंकि उसे सुपर वुमेन का बच्चा चाहिए। ये कहते ही रिंग साइबॉर्ग को खुद से डिस्कनेक्ट करती है और इसके कारण जेसिका बेहोश हो जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर चीफ अपनी टीम से कहता है कि वे लोग जस्टिस लीग का ध्यान भटकाए और वो जेसिका को यहाँ से ले जाएगा। बाकी मेंबर्स चीफ का ऑर्डर मानकर जस्टिस लीग को रोकने लगती है और चीफ जेसिका को उठाने वाला ही था कि तभी लेक्स लूथर पीछे से आकर गला पकड़ लेता है और कहता है, अपने लोगों से कहना कि जहाँ हो वहीं खड़े रहे, और अगर तुमने हिलने की कोशिश भी की तो तुम्हारे पेट में मैं एक बड़ा सा छेद कर दूंगा। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।